पवन पुत्र हनुमान भगवान राम के प्रति अपनी अगाध भक्ति और समर्पित भाव के कारण जाने जाते हैं। अपने त्याग और सेवा के बल पर उन्होंने भगवान राम के साथ साथ उनके परिवार के हृदय में भी अपना एक विशेष स्थान बनाया। ये कथा उनके चमत्कारिक जन्म और बचपन की है। वर्षों पहले मेरु पर्वत पर महान ऋषि गौतम का आश्रम हुआ करता था। वहां केशरी और अंजना नामक वानर का एक जोड़ा रहता था। अंजना अपूर्व सुंदरी थी, किंतु एक श्राप के कारण वो वानर बन गई थी और ये श्राप तभी निष्प्रभावी हो सकता था जब वो भगवान शिव के अवतार को जन्म दे। मुझे संतान का वरदान दे मेरे प्रभु। अंजना की प्रार्थना शीघ्र ही साकार हो गई। पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। आशीर्वाद स्वरूप यज्ञ से उन्हें अमृत कलश की प्राप्ति हुई। वो इसे अपनी पत्नियों के साथ बांटना चाहते थे, परंतु वायु के देवता पवन ने इसे अंजना को ले जाकर दे दिया। इसे पीते ही भगवान शिव का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। तब पवन देव ने प्रकट होकर अंजना को आशीर्वाद दिया। तुम एक ऐसे बच्चे की मां बनोगी जो ज्ञानी, बलवान, शक्तिशाली तथा तीव्र गति से उड़ने की क्षमता से परिपूर्ण होगा। मुझे वरदान मिल गया, मुझे वरदान मिल गया, मुझे वरदान मिल गया। निश्चित अवधि के भीतर ही अंजना ने एक वानर जैसे मुख वाले बच्चे को जन्म दिया। केशरी और अंजना ने उस बच्चे का नाम वज्र अंग रखा, जिसे आज हम सब बजरंग कहते हैं। बजरंग का अर्थ है लोहे के शरीर वाला। आश्चर्यजनक शक्तियों के साथ वो बच्चा बढ़ने लगा। एक दिन अंजना, मैं कुछ ही समय में वापस आ जाऊंगा। अंजना भी बजरंग को सोता छोड़कर फल फूल एकत्रित करने चली गई। कुछ समय पश्चात बजरंग की नींद खुल गई। माँ, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत भूख लगी है। बजरंग कुछ खाने के लिए इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी आंखें आसमान में उगते हुए लाल सूर्य पर पड़ी, जो एक सुंदर स्वादिष्ट फल की भांति प्रतीत हो रहा था। अरे वाह, क्या फल है! मैं इसे खाऊंगा। फिर क्या था, पवन देव से हवा में उड़ने का आशीर्वाद पाने के कारण बजरंग सूर्य को खाने के लिए हवा में उड़ चला। वो अत्यंत तीव्र गति से आसमान को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। अपने बच्चे को यूं उड़ता हुआ देख पवन देव भयभीत हो गए। मुझे सूर्य देव से इसकी अवश्य ही रक्षा करनी होगी, वो भी शीघ्र। कुछ ऐसा हुआ कि उसी दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला था और राहु सूर्य को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था। हाँ, ये कौन है जो सूर्य की ओर बढ़ रहा है? अच्छा, तो ये भी इस फल को खाना चाहता है। अपने फल को बचाने के लिए बजरंग ने राहु को अपनी शक्तियों से भयभीत करके वहां से भगा दिया। तेजी से भागकर राहु इंद्र की शरण में जा पहुंचा। हे इंद्रदेव, कृपया मेरी रक्षा करें। क्या हुआ? क्या बात है? हे इंद्रदेव, एक छोटे से वानर ने मुझे डरा दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ये सुनकर इंद्र आग बबूला हो उठे। बताओ, वो छोटा दुष्ट वानर कहाँ है? वो जहाँ भी है हम उसे अवश्य दंडित करेंगे। इंद्र ने अपने विशेष शस्त्र वज्रायुधम को फेंककर बजरंग पर प्रहार किया, जिससे बजरंग की ठुड्डी पर चोट लग गई और वो मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े।
पवन देव ये देखकर अत्यंत आहत हो गए और भारी मन से बच्चे को एक गुफा में लाकर क्रोधित होकर बोले, मैं हर एक को कठोर दंड दूंगा, संपूर्ण पृथ्वी को दंड दूंगा। मैं उसको दंड दूंगा जिसने मेरे पुत्र को चोट पहुंचाई। धरती पर अब प्राणवायु का संचार नहीं होगा। पवन देव के इस निश्चय से धरती पर हर जगह त्राहि त्राहि मच गई। देवता लोग भी परेशान हो गए। वो सभी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे कल्याण हेतु विनती करने लगे। मैं अवश्य कुछ करूंगा। इंद्र, आप देवताओं के राजा हैं। आपने उस छोटे बालक को मारा जो मात्र अपनी भूख मिटाना चाहता था। अब यदि आप स्वयं उसके पिता के समक्ष जाकर उनसे क्षमा याचना करेंगे तो मैं कुछ प्रयास करूंगा। अपनी भूल स्वीकार करते हुए इंद्र ने लज्जित होकर कहा, आपकी इच्छा का अवश्य पालन होगा। ब्रह्मा और इंद्र पवन देव से जाकर मिले। हे वायुदेव, आप इनके अपराध को क्षमा करें। इन्होंने क्रोध में आकर आपके पुत्र को मारा था। परमपिता ब्रह्मा के स्नेहपूर्ण स्पर्श के प्रभाव से बजरंग ने आंखें खोल दी और वो उठ बैठा। उस नन्हे बालक ने वहां उपस्थित सभी को हाथ जोड़कर आदर पूर्वक प्रणाम किया। सभी देवों को मेरा प्रणाम। इस नन्हे बालक पर शस्त्र का प्रयोग करने के कारण मैं बहुत लज्जित हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आज से तुम पर शस्त्रों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें अमरत्व का आशीर्वाद देता हूँ। मृत्यु सदैव तुमसे दूर रहेगी। अग्नि तुम्हें जला नहीं सकेगी। इस घटना के पश्चात भी बजरंग का नटखटपन कम नहीं हुआ। वो अब भी ऋषि मुनियों को सताते रहते थे। सदा की भांति एक दिन जब बजरंग ने एक ध्यान मग्न ऋषि की कंकड़ मारकर तंद्रा भंग कर दी तो वो क्रोधित हो उठे। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें अपनी शक्तियों और वरदानों का बोध सिर्फ तभी होगा जब तुम्हें कोई उनका स्मरण करवाएगा। ये सब सुनकर हनुमान का मन शांत हो गया और वो ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करने लगे। कुछ दिनों पश्चात एक दिन, पिताश्री, कृपया आप गुरु बनकर मुझे वेद पढ़ाएं। मेरे पुत्र, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं कि तुम्हें पढ़ा सकूं। यदि तुमने अध्ययन का निश्चय कर लिया है तो मात्र सूर्य देव ही तुम्हें पढ़ा सकते हैं और वही तुम्हारे गुरु बन सकते हैं। ये सुनते ही हनुमान उड़कर सीधे सूर्य देव के पास जा पहुंचे। हे हनुमान, तुम फिर आ गए। तुम किस प्रयोजन से आए हो? क्या इस बार तुम फिर मुझे निगलने आए हो? नहीं सूर्यदेव, मैं अब बच्चा नहीं रहा। मैं अब बड़ा हो गया हूँ तथा आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तो फिर? ज्ञान की भूख मुझे आपके पास ले आई है। जब आप करोड़ों ऋषि मुनियों को ज्ञान दे सकते हैं तो फिर मुझे क्यों नहीं दे सकते? मुझे भी आप वेद का ज्ञान दे सूर्यदेव। मैं निरंतर गतिमान रहता हूँ, इसीलिए तुम्हें ज्ञान कैसे दे पाऊंगा? मैं आपके साथ घूमता रहूंगा तथा ज्ञान अर्जित करता रहूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। ध्यान से सुनना। मैं किसी भी पाठ को दोहराऊंगा नहीं। मेरा अनुसरण करके सीखते चलो। तुम मेरे प्रिय शिष्य बन जाओगे। इतना कहकर सूर्यदेव प्रकाश की तेज गति से वहां से आगे बढ़ चले। हनुमान भी उनके साथ साथ आगे बढ़ते हुए ज्ञान अर्जन करते रहे। 60 कक्षाओं में हनुमान ने संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर ली। सूर्यदेव हनुमान से अत्यंत प्रसन्न हुए। धन्यवाद गुरुदेव। मैं बहुत हर्षित हूं कि आपने मुझे वेदों का ज्ञान दिया। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। हनुमान, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। अब समय आ गया है कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो। हे गुरुदेव, कृपया मुझे बताएं कि मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दे सकता हूं? मैं केवल ये चाहता हूं कि तुम वानर राज सुग्रीव के मंत्री बन जाओ।
वो मेरा पुत्र है तथा मैं चाहता हूँ कि अब से लेकर जीवन पर्यंत तुम उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ले लो। मेरे लिए इससे बड़े सम्मान की बात और क्या हो सकती है। मैं सदैव आपके पुत्र की रक्षा करने का संकल्प उठाता हूँ गुरुदेव। इतना कहकर हनुमान सूर्य देव का आशीर्वाद लेकर वहां से चले गए। हनुमान पारंपरिक विषयों में सर्वज्ञानी तथा अनेकों शक्तियों से परिपूर्ण थे। राम के वनवास के समय रावण, जो कि लंका का दुष्ट राजा था, वो सीता को उठाकर ले गया था। राम और लक्ष्मण सीता को किसी भी प्रकार से खोज कर लाना चाहते थे। ऐसे में एक दिन खोजते खोजते एक राक्षस अचानक उनके सामने आ गया। उस दुष्ट राक्षस ने राम और लक्ष्मण को अपनी दोनों भुजाओं में दबा लिया। वाह, क्या बात है! आज एक नहीं 2-2 भोजन प्राप्त हुए हैं। राम और लक्ष्मण ने उस राक्षस का वध कर दिया और उस राक्षस का दाह संस्कार भी कर दिया। चिता की अग्नि से एक दैवीय पुरुष प्रकट हुआ। मैं एक गंधर्व हूँ, मेरा नाम कबंध है। एक श्राप के कारण मैं राक्षस बन गया था, पर आज मुझे मुक्ति मिल गई। यदि आप सीता को खोजना चाहते हैं तो सुग्रीव के पास जाइए, जो सारे वानरों के राजा हैं। वो आपकी मदद करेंगे। आप पश्चिम की ओर जाइए, आपको पंपा नामक झील मिलेगी। उस झील की पूर्व दिशा में एक पर्वत है जहाँ सुग्रीव अपने साथियों के साथ रहते हैं। आप अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करें। इतना कहकर कबंध वायु में विलीन हो गया। राम और लक्ष्मण आगे बढ़ चले। पंपा के किनारे पहुंचकर राम अत्यंत व्याकुल और दुखी हो उठे। ये अत्यंत ही रमणीक जगह है। ये ठंडी हवा, लंबे लंबे वृक्ष तथा ये मनमोहक वसंत ऋतु, ये सभी मुझे अपनी प्रिय सीता की याद दिला रहे हैं। यहाँ का वातावरण सीता के अलगाव से उपजे मेरे दुख को बढ़ा रहा है। भैया, आप धैर्य रखें। हम अति शीघ्र ही माता सीता को ढूंढ निकालेंगे और वापस ले आएंगे। राम और लक्ष्मण पर्वत की ओर आगे बढ़ चले। सुग्रीव ने जब धनुष और बाण से सुसज्जित इन दो युवकों को पर्वत की ओर जाते हुए देखा तो वो चिंतित हो उठा। इन दोनों को निश्चित ही मेरे भाई बाली ने भेजा है। ये शस्त्रधारी भेष बदलकर मुझे ही ढूंढ रहे हैं। सुग्रीव ने हनुमान को बुलाया। आज्ञा दे महाराज। हनुमान, क्या तुम उन दो युवकों को देख रहे हो? तुम ब्राह्मण का वेश बनाकर जाओ तथा उनके बारे में सब पता लगा कर आओ। उनके वेशभूषा तथा उनकी भाषा, उनके व्यवहार तथा आचरण, इन सब बातों की जानकारी लेकर शीघ्र ही तुम मेरे पास आओ तथा मुझे बताओ। मैं समझ गया, मुझे अनुमति दे। हनुमान ब्राह्मण के रूप में परिवर्तित होकर राम और लक्ष्मण के सम्मुख प्रकट हुए। हे युवकों, आप दोनों कौन हैं? आप दोनों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आप किसी राज परिवार के हैं। आपके चेहरे पर पराक्रम झलक रहा है। आपके कंधों पर धनुष बाण भी है, किंतु आपके वस्त्र सन्यासियों के से प्रतीत हो रहे हैं। आप दोनों इस वन में क्या कर रहे हैं? हम राम और लक्ष्मण हैं, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र। हम अपने पिताश्री को दिए वचन को निभा रहे हैं। सीता, जो मेरी अर्धांगिनी है, हमारी अनुपस्थिति में उसे कोई राक्षस हर ले गया। हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, किंतु असफल हैं। कबंध, जो कि एक गंधर्व हैं, उन्होंने हमें बताया कि वानरराज सुग्रीव हमारी सहायता कर सकते हैं। हम लोग उन्हीं के ठिकाने को ढूंढ रहे हैं। जब हनुमान ने अपने समक्ष उस श्री राम को देखा, जिनके प्रति उनके मन में
अपार श्रद्धा तथा आस्था थी तो उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही। हनुमान ने श्रद्धा पूर्वक श्री राम को नमन किया। मेरे प्रभु, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का मंत्री। हमारा सौभाग्य आप पधारे। अपने निर्दयी भाई बाली के द्वारा पत्नी और राज्य हरण के बाद से राजा सुग्रीव जंगल में रह रहे हैं। दुख की बात है, उन्हें छिप कर रहना पड़ रहा है। मुझे विश्वास है कि आप दोनों की मित्रता अवश्य ही सफल होगी तथा पुनः वो अपनी स्त्री और साम्राज्य को पा जाएंगे। असंख्य वानरों की अपनी सेना की मदद से वो माता सीता को कहीं से भी अवश्य ढूंढ निकालेंगे। भैया, हनुमान के मुख के तेज को देखकर प्रतीत हो रहा है कि वो सत्य बोल रहे हैं। हनुमान दोनों भाइयों को अपने हाथ में उठाकर सुग्रीव से मिलाने के लिए उड़ चले। हे राजन, राम और लक्ष्मण यहाँ आपसे मित्रता करने आए हैं। ये अपने पिता के वचन के कारण 14 वर्ष का वनवास काट रहे हैं। इनकी पत्नी सीता का हरण हो गया है। हमारी सहायता से ये उन्हें खोजना चाहते हैं। इनकी मित्रता आपकी पत्नी और साम्राज्य दोनों को वापस लाने में सहायक होगी। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें इन दोनों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए अत्यंत हितकारक तथा सम्मान की बात है कि आप मेरी वानर सेना के कारण मुझसे मित्रता करने की चाह रखते हैं। मेरी अर्धांगिनी का हरण करने वाले राक्षस ने मुझे अत्यधिक कष्ट पहुंचाया है। बताओ सुग्रीव, मेरी सीता का हरण किसने किया है? सुग्रीव की आंखों से आंसू छलक पड़े। महाराज, मैं उसे नहीं जानता, परंतु मैं आपको वचन देता हूँ कि माता सीता को ढूंढने का पूर्ण प्रयास करूंगा। सुग्रीव ने हनुमान को आदेश दिया। हनुमान, मैं तुम्हें माता सीता को ढूंढने के अभियान का नेतृत्व सौंपता हूँ। हनुमान ने लकड़ी की कुछ टहनियां इकट्ठा कर उसमें अग्नि प्रज्वलित की। उस अग्नि को साक्षी मानकर राम और सुग्रीव ने सच्ची मित्रता की शपथ ली। हमारी मित्रता सदैव बनी रहे। हम एक दूसरे के सुख दुख में सदैव साथ रहेंगे। अपने आराध्य श्री राम के दर्शन के पश्चात हनुमान ने शेष जीवन में अपने आराध्य श्री राम का साथ न छोड़ने और उनकी सेवा सदा करते रहने का निर्णय लिया। हनुमान के लिए जीवन का सबसे पावन उद्देश्य श्री राम की भक्ति थी। ये घटना हनुमान की अपने प्रभु श्री राम के प्रति निस्वार्थ प्रेम, आदर, समर्पण, त्याग, पूजा तथा बलिदान जैसे भावों को दर्शाती है। सीता माता के हरण के पश्चात श्री राम ने हनुमान को सोने की अंगूठी देते हुए कहा, हनुमान, जब सीता से मिलोगे उसे ये अंगूठी देना, वो इसे पहचान लेगी। हनुमान ने बड़े ही आदर भाव से अंगूठी को अपने मस्तक से लगाया तथा अपने प्रभु को प्रणाम करते हुए कहा, मुझे आशीर्वाद दे प्रभु, मैं अवश्य शुभ समाचार लेकर आऊंगा। श्री राम ने हनुमान से कहा, सुनो पवन पुत्र, तुम अपनी शक्ति, धैर्य तथा शूरता के बल पर अवश्य ही सीता को ढूंढ लोगे। अब तुम जाओ। हनुमान, मैं तुम्हें वानर सेना का सेनापति नियुक्त करता हूँ। इस कार्य में राजकुमार अंगद तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें माता सीता का पता लगाने के लिए 1 माह का समय दिया जा रहा है। किष्किंधा नरेश सुग्रीव ने अपनी सेना को चारों दिशाओं में भेजा। हनुमान तथा अंगद दक्षिण की ओर चल पड़े। उत्तेजित वानर गरजते शोर मचाते हुए उनके पीछे पीछे उसी दिशा में चल पड़े। उन्होंने माता सीता को हर जगह ढूंढा, नदियों में, तालाबों में, पर्वतों में, कंदराओं में, वनों में, परंतु जब माता सीता कहीं नहीं मिली तो वो सभी निराश हो गए और अत्यंत व्यथित हो उठे। हमने सभी जगह ढूंढा किंतु माता सीता का पता नहीं चला। किंतु निराश मत होइए, हम पुनः हिम्मत जुटाकर उन्हें ढूंढते हैं। अब चलिए हम अपना कार्य आरंभ करें। हनुमान की बातों ने वानरों में एक नया उत्साह जागृत कर दिया।
वो पुनः माता सीता को ढूंढने में लग गए, परंतु 1 महीने के पश्चात वानर घबरा गए। यदि हम कार्य संपन्न किए बिना लौटेंगे तो राजा सुग्रीव हमें अवश्य दंडित करेंगे। उससे तो अच्छा है कि इस समुद्र के तट पर हम भूखे ही अपने प्राण त्याग दें। इसके अतिरिक्त हम सबके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। अंगद को बुरी तरह घबराया हुआ देखकर सभी वानरों में निराशा छा गई। वृद्ध किंतु बुद्धिमान गिद्धों के राजा संपत्ति ने वानरों की ये स्थिति देखी तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई। लगता है हमारे भोजन की व्यवस्था हो गई है। जब भूख से ये वानर एक एक करके मरेंगे तो मैं और मेरा परिवार इन्हें खा सकेगा। अंगद ने जब भूखे संपत्ति की बात सुनी तो वो भयभीत हो उठा। ये कष्ट हम पर इसलिए टूट पड़ा है क्योंकि श्री राम का काम अधूरा रह गया है तथा हम अपने राजा के आदेश का पालन नहीं कर पाए। जटायु की तरह हम भी श्री राम के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। संपत्ति ने यह सुनकर कहा, सुनो, तुम कौन हो और मेरे भाई जटायु की मृत्यु के बारे में क्या बात कर रहे हो? मुझे उनकी मृत्यु ने बहुत दुख पहुंचाया है। कृपया मुझे बताओ उनकी मृत्यु कैसे हुई? जब एक राक्षस माता सीता का अपहरण करके ले जा रहा था तब उन्हें बचाने की चेष्टा में जटायु ने प्राण त्याग दिए। माता सीता को ढूंढने का कार्य हमें सौंपा गया था। क्या आप हमें उस राक्षस के विषय में कुछ बता सकते हैं? श्री राम की मदद के लिए अवश्य बताऊंगा। मैंने लंकापति रावण को अपने साथ एक सुंदर स्त्री को समुद्र के उस पार लंका की ओर ले जाते हुए देखा था। विशाल समुद्र को देखकर वानर सेना हतोत्साहित हो गई। परंतु हम इस विशाल समुद्र को कैसे पार करेंगे? वानरों के मित्र सबसे अनुभवी योद्धा वृद्ध जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति की याद दिलाई। हनुमान, शक्ति और साहस में तुमसे अधिक कोई भी नहीं है। तुम्हारे बराबर इस संसार में दूसरा कोई नहीं। तुम ही सागर के उस पार छलांग लगा सकते हो। हनुमान को जब अपनी शक्ति का ज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा, मैं माता सीता का पता लगाकर ही वापस लौटूंगा। हनुमान का आकार बढ़ने लगा, बढ़ता गया, बढ़ता ही गया। जैसे जैसे आकार बढ़ता गया वानरों में उत्साह भी बढ़ता गया। हनुमान ने हवा में छलांग लगा दी तथा बिना किसी व्यवधान के उड़ते चले गए। समुद्र के मध्य हिमालय पुत्र पर्वत मैनाक ने समुद्र से बाहर अपना शीश निकालकर हनुमान से कहा, हनुमान, आगे बढ़ने से पहले तनिक विश्राम कर लो और अपनी शक्ति वापस जुटाकर लंका की ओर प्रस्थान करो। भ्राता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु मैं जब तक अपने प्रभु की आज्ञा पूरी नहीं कर लेता तब तक मैं एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं कर सकता हूँ। मैनाक से ये कहकर हनुमान लंका की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ चले। उनकी बुद्धि तथा उनके साहस की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने नागमाता सूरसा को भेजा। वो राक्षसी के भेष में हनुमान के सामने प्रकट हो गई। हे वानर, रुक जाओ, मैं तुम्हें निगलकर अपनी भूख मिटाना चाहती हूँ। माते, मैं जल्दी में हूँ। जब मैं वापस लौट रहा होऊंगा तब आप मुझे खा लेना। अपनी बकवास बंद करो वानर। इसी समय मेरे मुंह में चले आओ तथा शीघ्र ही मेरी भूख मिटाओ तुम। ठीक है माते, जैसी आपकी आज्ञा। सूरसा ने हनुमान को निगलने के लिए अपने विशाल मुख को खोलना शुरू किया। ये देखकर हनुमान ने अपना आकार बढ़ाना आरंभ कर दिया। जैसे जैसे सूरसा के मुख का आकार बढ़ता गया, हनुमान भी अपना आकार बढ़ाते गए। फिर एकदम से छोटे हो गए तथा सूरसा के मुख में प्रवेश करके तुरंत बाहर आ गए। माते, मैं आपके मुख में जाकर वापस आ गया हूँ।
क्या अब मैं अपने कार्य पर जा सकता हूँ? मैं तुम्हारे इस कार्य से संतुष्ट हुई। देवताओं ने मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। अब मैं वापस जाकर उनसे कह सकती हूँ कि तुम अवश्य ही राम का कार्य पूरा करोगे। विजय तुम्हारी ही होगी। सूरसा का आशीर्वाद पाकर हनुमान ने आगे प्रस्थान किया, परंतु हनुमान को पुनः एक अवरोध का सामना करना पड़ा। इस बार थी सिंहिका, जो हनुमान की परछाई देखकर बाहर आ गई थी। सिंहिका अपनी अलौकिक शक्ति से किसी को भी उसकी परछाई के द्वारा पकड़ लेती थी। मैं कितने समय से भूख से बेहाल बैठी हुई थी। आज मैं स्वादिष्ट भोजन का आनंद लूंगी। सिंहिका ने हनुमान को उनकी परछाई के माध्यम से पकड़ लिया। हनुमान हिल भी नहीं पाए। सिंहिका ने उन्हें निगल लिया। अंदर जाकर हनुमान ने अपना आकार बढ़ाना आरंभ कर दिया। इससे सिंहिका की छाती फट गई तथा हनुमान बिना किसी क्षति के बाहर निकल आए। हनुमान लंका की ओर उड़ चले। हनुमान के पास बुद्धि तथा शक्ति के द्वारा किसी भी अवरोध को पार करने की क्षमता थी। वो लंका की ओर बढ़ते गए। उनके पास जो अपार शक्ति थी वो मात्र शारीरिक नहीं थी, अपितु बौद्धिक तथा दैविक दोनों ही थी, जिसके कारण वो विजयी हुए। हनुमान श्री राम की दी हुई पवित्र अंगूठी को सागर पार लंका नगरी में लेकर पहुंच चुके थे। लंका के पहरेदार रात को आने वाले सभी अजनबियों की जांच पड़ताल किया करते थे, परंतु वानर होने के कारण हनुमान चुपके से लंका के भीतर प्रवेश कर गए। हे प्रभु, मैंने माता सीता को कभी नहीं देखा। मैं उन्हें कैसे ढूंढ पाऊंगा? हनुमान ने महल के अंदर ये सोचकर प्रवेश किया कि रावण ने सीता माता को वहीं छुपा रखा होगा। उन्होंने महल का चप्पा चप्पा छान मारा। यहाँ तो अनेक सुंदर स्त्रियां सो रही हैं। इनमें से माता सीता कौन है? मुझे नहीं लगता इनमें से कोई है। माता सीता को नहीं ढूंढ पाया तो प्रभु से क्या कहूंगा? यदि मैं उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया तो मेरा जीना ही व्यर्थ है। सीता माता को न देख हनुमान बेचैन हो उठे। राम नाम का जप करके उन्होंने अपने आप को शांत किया। राम 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 राम। सीता की खोज में वो महल के बाहर आ गए। अब मुझे क्या करना चाहिए? यदि मैं माता सीता से मिले बिना ही गया तो सुग्रीव क्रोधित हो जाएंगे। भगवान राम ने जो कार्य मुझे सौंपा है, यदि मैं उसे नहीं कर पाया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। मेरा यहीं मर जाना उचित होगा। हनुमान चिंतित हो वाटिका में टहलने लगे और तभी अचानक उन्हें ध्यान आया। अरे वाह, मैंने तो यहां ढूंढा ही नहीं था। यहां ढूंढता हूं। वाटिका में लंबे लंबे अशोक के वृक्ष थे। हनुमान एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर छलांग लगाते रहे और जब वो एक बड़े से वृक्ष पर पहुंचे तो उन्होंने उस वृक्ष के नीचे बैठी एक सुंदर स्त्री को देखा। उसके चारों ओर पहरेदार थे। एक राक्षसी त्रिजटा उस सुंदर स्त्री से बात कर रही थी। चिंता मत करो, राम अवश्य ही तुम्हें लेने आएंगे पुत्री। अब तुम रो मत। हनुमान ये सब सुन रहे थे। उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। हनुमान नीचे छलांग मारने ही वाले थे, तभी उन्होंने उस स्त्री की ओर बढ़ते हुए रावण को देखा। मेरी बात ध्यान से सुनो सुंदरी सीता, तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा। रावण, ये कभी नहीं होगा। तुम इसे भूल जाओ, यही तुम्हारे हित में होगा। एक दिन मेरे प्रभु मुझे अवश्य ही लेने आएंगे और वही तुम्हारा अंतिम दिन होगा। सैनिकों, यदि इसने हमारी बात नहीं मानी तो इसे मार दो। रावण उस वाटिका से चला गया तथा राक्षसियां सीता माता को समझाने लगीं। इसे मार डालते हैं, ये हमारे महाराज रावण की बात नहीं मान रही है।
हनुमान ने यह सुन लिया। माता सीता के सामने उपस्थित होने का यही उचित समय है। हनुमान पेड़ से कूदकर नीचे राक्षसियों के मध्य पहुंच गए। उन्हें देखते ही राक्षसियां भयभीत होकर वहां से भाग गईं। रावण, तुम चाहे कोई भी वेश धारण कर लो, किंतु मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। चले जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। मैं रावण नहीं हूँ माते, मैं हनुमान हूँ, प्रभु राम का सेवक हूँ। मैं यहाँ आपकी सेवा में आया हूँ। झूठ मत बोलो। यदि तुम्हें प्रभु राम ने भेजा है तो तुमने इतना बड़ा सागर कैसे पार कर लिया? माते, सर्वप्रथम मैं आपको प्रभु राम की दी हुई अंगूठी दिखाना चाहूंगा। हनुमान ने माता सीता को वो पवित्र अंगूठी दे दी। अंगूठी देखते ही सीता माता का चेहरा खिल उठा। हनुमान, मैं तो बस इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। सीता माता ने अपना एक आभूषण उतारकर हनुमान को दिया। इसे मेरे प्रभु को देना और कहना, उनकी सीता उनकी प्रतीक्षा कर रही है। जी माते, किंतु यहाँ से जाने से पहले मैं पूरी लंका को दिखाना चाहता हूँ कि प्रभु राम कितने शक्तिशाली हैं। आप चिंता न करें, आपको कुछ नहीं होगा। हनुमान ने उस वाटिका के वृक्षों को उखाड़ना आरंभ कर दिया। उन्होंने पूरी वाटिका को तहस नहस कर दिया। उसके पश्चात राक्षसियों को अपने हाथों में उल्टा लटकाकर टकरा टकरा कर मारने लगे। ऐसा करते हुए वो गरजते हुए बोले, मैं प्रभु राम का सेवक हूँ। मैं रावण को निगल जाऊंगा तथा लंका को तहस नहस कर दूंगा। देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। कुछ ही समय पश्चात वो सुंदर वाटिका पूरी तरह तहस नहस हो गई। रावण के पास इस बात की सूचना पहुंची। सैनिकों, तुम लोग क्या कर रहे हो? एक वानर को नहीं पकड़ सकते? सेना लेकर शीघ्र जाओ और उसे यहाँ लेकर आओ। मंत्री सेना लेकर हनुमान को पकड़ने पहुंचा, परंतु हनुमान ने सेना को भी तहस नहस कर दिया। वो रावण के दरबार खाली हाथ लौट आया। लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। अब तुम मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। तुम यहाँ से चले जाओ। पिताश्री, आप मुझे बाहर जाने की आज्ञा दें। मैं शीघ्र ही उस वानर को पकड़कर आपके सामने लाऊंगा। इंद्रजीत वाटिका में जा पहुंचा तथा हनुमान के साथ युद्ध करने लगा, परंतु इंद्रजीत के लिए भी हनुमान को पकड़ पाना संभव नहीं था। मुझे शांत हो जाना चाहिए। रावण से जो मिलना है, अतः मुझे पराजित होना ही होगा। जैसे ही हनुमान स्थिर हुए, इंद्रजीत ने उन्हें अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। हनुमान को रस्सियों से बांधकर रावण के सामने प्रस्तुत किया गया। हनुमान को देखते ही रावण क्रोध से आग बबूला हो उठा। तो मेरी वाटिका को तहस नहस करने वाले वानर तुम ही हो। हाँ, यदि तुमने माता सीता को प्रभु राम के पास नहीं भेजा तो तुम्हारा साम्राज्य भी तहस नहस हो जाएगा। सैनिकों, इसकी पूंछ को तेल में भिगाकर उसमें आग लगा दो। सैनिकों ने हनुमान की पूंछ में वस्त्र लपेटना आरंभ किया, परंतु हनुमान की पूंछ लंबी और लंबी होती गई। अंततः सैनिक थक गए। आग लगा दो इसकी पूंछ में। हनुमान ने गहरी सांस ली तथा रस्सियों को धागे की भांति तोड़ डाला। आग लगी हुई पूंछ के साथ हनुमान आसमान में उड़ चले। वो महल, भवनों तथा वाटिकाओं के ऊपर उड़ने लगे। उन्होंने अपनी जलती हुई पूंछ से सब जगह आग लगा दी। अशोक वाटिका के ऊपर उड़ते हुए उन्होंने ये ध्यान रखा कि माता सीता सुरक्षित रहें। प्रभु श्री राम के पास लौटने से पहले उन्होंने अपनी पूंछ में लगी आग को समुद्र में बुझाया। उनकी पूंछ जली नहीं थी। लंका में तबाही मचाने के पश्चात भयंकर गर्जना करते हुए हनुमान आकाश में उड़ चले। श्री राम के पास पहुंचकर हनुमान ने उन्हें माता सीता की कुशलता की सूचना दी। श्री राम ने सुग्रीव
तथा वानर सेना की सहायता से लंका नगरी पर आक्रमण करने का निर्णय लिया, किंतु इस कार्य को पूर्ण करने हेतु समुद्र को पार करना अनिवार्य था। वानर सेना ने शिलाओं की मदद से समुद्र में सेतु का निर्माण किया, जिसके फलस्वरूप सभी लंका पहुंच गए तथा रावण पर आक्रमण कर दिया। इसी बीच एक दिन रावण ने दरबार में अपने मंत्रियों को बुलाया। बताओ मंत्री, युद्ध की वर्तमान स्थिति क्या है? महाराज, युद्ध में हम आधे से अधिक सैनिकों को खो चुके हैं। रावण ये सुनकर आग बबूला हो उठा। हम राम को पराजित क्यों नहीं कर पा रहे? ये अत्यंत लज्जा का विषय है। मुझे अपने भाई कुंभकर्ण को युद्ध क्षेत्र में भेजना होगा। गहरी निद्रा में लीन कुंभकर्ण को जगाने के लिए एक दल भेजा गया। घंटे बजाए गए, नगाड़े पीटे गए और अंत में दुंदुभियों की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। महाशक्तिशाली, आपके भाई रावण आपसे मिलना चाहते हैं। कुंभकर्ण रावण से मिलने गया। भ्राता बताइए, कौन से कार्य के लिए मुझे मध्य निद्रा से जगा दिया गया? मेरी इच्छा है कि युद्ध क्षेत्र में जाकर तुम राम को पराजित करो। कुंभकर्ण के रणभूमि में प्रवेश करते ही कुछ वानर उसके पैरों से कुचल गए और जो बचे थे वो इधर उधर भागने लगे। राम ने बाणों की वर्षा करके उसे रोकना चाहा, पर कुंभकर्ण लड़ता रहा। अंततः वो राम के हाथों मारा गया। वानर सेना में हर्ष छा गया और रावण के महल में विषाद व्याप्त हो गया। महाराज, कुंभकर्ण मारे गए। रावण अपने भाई की मृत्यु से हताश और उदास हो गया था। जब उसके पुत्र इंद्रजीत को इसके विषय में ज्ञात हुआ तो वो अपने पिता से मिलने उनके पास आया। आप चिंता न करें पिताश्री, मैं राम से प्रतिशोध लूंगा। मैं उन दोनों भाइयों को मृत्यु के मुख में अवश्य ही पहुंचा दूंगा। बहुत अच्छे पुत्र, वीरता के साथ युद्ध क्षेत्र में राम से लड़ो तथा विजयी होकर लौटो। इंद्रजीत को देवताओं से वरदान प्राप्त था कि वो शत्रुओं से युद्ध करते समय अदृश्य हो सकता है। तो इंद्रजीत ने अदृश्य होकर रणभूमि में प्रवेश किया और वानरों पर टूट पड़ा। परिणाम स्वरूप बहुत सारे वानर मारे गए। वो रहा लक्ष्मण जो मेरी सेना के विरुद्ध लड़ रहा है। यदि मैं लक्ष्मण को मारने में सफल रहा तो राम और उसकी सेना का मनोबल इतना गिर जाएगा कि वो युद्ध नहीं कर पाएंगे। इसके उपरांत मेरी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तुरंत ही इंद्रजीत ने ब्रह्मा द्वारा दिए गए शक्तिशाली शस्त्र का लक्ष्मण पर प्रहार कर दिया। उसके प्रभाव से लक्ष्मण उसी पल मूर्छित हो गया। हे भ्राता, मैं घायल हो गया हूँ। लक्ष्मण के मूर्छित होते ही वानर सेना अनियंत्रित होकर इधर उधर भागने लगी। हनुमान वानरों को यूं भागता देख विचलित होकर स्वयं युद्ध करने लगे एवं दानवों को मारने लगे। सूर्यास्त के पश्चात वो मूर्छित लक्ष्मण को उठाकर राम के निकट ले आए। लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में देखकर राम के नेत्रों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। तभी हनुमान ने एक सुझाव दिया। केवल सुषेण ही अब लक्ष्मण के प्राण बचा सकते हैं। हनुमान उसी पल सुषेण को लाने के लिए हवा में उड़ चले। वे सुषेण को उनके घर समेत उठाकर श्री राम के पास ले आए। श्री राम
मूर्छित लक्ष्मण को अपनी गोद में लिए अश्रु बहा रहे थे। राम की ऐसी व्यथा देखकर वहाँ उपस्थित सभी अत्यंत दुखी थे। सुषेण, आप एक महान वैद्य हैं, कृपया लक्ष्मण को बचाने के लिए कोई उपाय बताइए। महानुभाव, शरीर में विष फैलता जा रहा है। हिमालय पर पाई जाने वाली जड़ी संजीवनी से ही लक्ष्मण का जीवन बचाया जा सकता है तथा वो सूर्योदय से पूर्व ही आ जानी चाहिए, किंतु वहां जाकर संजीवनी को लाने में 18 वर्ष लग जाएंगे। सुषेण की बातें सुनकर हनुमान ने श्री राम से कहा, प्रभु, कृपया मुझे जड़ी लाने की अनुमति दें। अवश्य, यदि कोई ये कार्य कर सकता है तो वो मात्र तुम हो। शीघ्र जाओ और जड़ी लेकर आओ। मैं 18 घंटे में ही उसे लेकर वापस आ जाऊंगा। हनुमान ने श्री राम को नमन किया। श्री राम के स्पर्श मात्र से हनुमान की सारी थकान मिट गई और उनके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। हनुमान उस नई ऊर्जा के प्रभाव से बिजली की सी गति से लंका से उड़ चले। वो समुद्र, नगरों, पर्वतमालाओं तथा जंगलों को पार करते हुए अंततः उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही गए। आहा, इस पर्वत से तो दिव्य प्रकाश निकल रहा है तथा सुगंध भी आ रही है। संजीवनी अवश्य यहीं पर होगी। हनुमान नीचे उतर आए और वहां उन्होंने तरह तरह की जड़ी बूटियां देखी। मैं क्या करूं? मैं संजीवनी बूटी को नहीं पहचान पा रहा हूं तथा समय भी बीतता जा रहा है। जब वो संजीवनी बूटी न पहचान पाए तो उन्होंने संपूर्ण पर्वत को ही उठाकर ले जाने का निश्चय किया। तभी उन्हें सूर्य की पहली किरण दिखाई पड़ी। सूर्य देव, कृपया आप अभी मत निकलिए। सूर्य देव ने हनुमान की बात नहीं मानी और उगते रहे। तब हनुमान ने विशालकाय रूप धारण करके उन्हें पकड़कर अपनी कांख में दबा लिया और उसके पश्चात संपूर्ण पर्वत को उठाकर हवा में उड़ चले, लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा करने के लिए। इधर राम, सुग्रीव और अन्य सभी उदास और चिंतित बैठे थे कि तभी उनकी दृष्टि हनुमान पर पड़ी, जो एक हाथ में तो पर्वत उठाए हुए थे और दूसरे हाथ में सूर्य को दबाए हुए थे और उड़े चले आ रहे थे। हनुमान ने उस पर्वत को सुषेण के सामने स्थापित कर दिया। सुषेण ने संजीवनी बूटी के रस को जैसे ही मृत प्राय लक्ष्मण के मुख में निचोड़ा, उनकी चेतना लौट आई और वो उठ बैठे। सभी हर्ष और उल्लास से झूमने लगे। श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को गले लगाने के पश्चात प्रसन्नता पूर्वक हनुमान से बोले, तुमने कितनी ही बार मेरी सेवा की है, परंतु आज तुमने जो किया है वो तुम्हारी भक्ति तथा निस्वार्थ सेवा भाव को दर्शाता है। मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। हनुमान के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव तैर उठे और उन्होंने कांख से सूर्य को मुक्त कर दिया। हनुमान श्री राम को अपने हृदय से पूजते थे और सदा उनकी सेवा को तत्पर रहते थे। हनुमान श्री राम के अनन्य सेवक बनकर उनकी सेवा के किसी भी अवसर से चूकना नहीं चाहते थे। वो निस्वार्थ भाव से परछाई बनकर अपने आराध्य के साथ रहने लगे। इससे हनुमान को अत्यंत संतुष्टि की प्राप्ति होती थी। परिणाम स्वरूप तीनों भाई लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत के साथ साथ सीता जी ने सोचा कि उन्हें श्री राम की सेवा का अवसर ही नहीं मिल रहा है। हनुमान सभी कार्य बिना पल गंवाए ही कर देते हैं। एक दिन तीनों भाई करबद्ध होकर माता सीता के पास पहुँचे। तुम तीनों भाइयों के यहाँ आने का कारण क्या है? माता, हनुमान हमारे भ्राता की हर छोटी या बड़ी किसी भी तरह की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमें श्री राम की सेवा का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि हमें अपने अधिकार से वंचित किया जा रहा है और इस बात से हम बहुत दुखी हैं।
हाँ माता, हमें भी अवसर मिलना चाहिए। भैया राम की सेवा पर हमारा भी उतना ही अधिकार है। सीता माता को भी आभास हो रहा था कि उनके अधिकार उनसे छिन रहे हैं, इसलिए आज उन्हें एक सुनहरा अवसर मिला। तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक को प्रभु की सेवा करने का समान अवसर मिलना ही चाहिए, किंतु ऐसा कर पाना संभव होगा कैसे? यदि तुम्हारे पास कोई उपाय हो तो मुझे अवश्य बताओ, हम सब उसी के अनुसार कार्य करेंगे। विचार विमर्श के पश्चात वो एक निष्कर्ष पर पहुँचे। हम एक ऐसा राजपत्र बनाएंगे जिसमें प्रभु राम के लिए प्रत्येक की सेवाओं का अलग अलग उल्लेख होगा, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। बिल्कुल ठीक, परंतु अब प्रश्न ये उठता है कि भ्राता राम से अनुमति कौन लेगा? ये मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं तुम सबको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं प्रभु राम से अनुमति ले लूंगी। इस निर्णय के पश्चात तीनों भाई पूर्ण संतुष्टि के साथ कक्ष से चले गए। इधर राजपत्र तैयार करके सीता माता श्री राम के पास पहुँची। मेरे प्रभु, इस राजपत्र पर अपनी अनुमति दे दीजिए। अनुमति? किस बात की अनुमति सीते? आपके भाइयों ने आपकी सेवा के लिए इस राजपत्र पर आपसे अनुमति देने का अनुरोध किया है। श्री राम ने राजपत्र को पढ़ा और अपने भाइयों की इच्छा जान गए, क्योंकि उसमें हनुमान का नाम नहीं था। बिना कुछ कहे उन्होंने उस पर अपनी अनुमति दे दी। दूसरे दिन राजपत्र की प्रतियां सभी को बांट दी गईं। भरत और सीता को श्री राम के बगल में स्थान मिला। इन सभी परिवर्तनों से अनभिज्ञ हनुमान अपनी पूर्व स्थिति पर विराजमान होने के लिए श्री राम की ओर बढ़ने लगे। रुक जाओ हनुमान, एक घोषणा पत्र तैयार किया गया है जिसके अनुसार सिर्फ हम सब भाई भ्राता राम की सेवा करेंगे। अब हमें आपकी सेवाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमान अचंभित रह गए। किंतु मैंने वो घोषणा पत्र अभी तक नहीं देखा। हनुमान को राजपत्र की एक प्रति दी गई। जब उन्होंने उसे पढ़ा तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। ये उचित नहीं है। प्रभु राम की सेवा करने वालों की सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं है। हाँ, ये सत्य है। तुम चाहो तो ऐसा कोई कार्य कर सकते हो जिसका इसमें उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो फिर मुझे अनुमति दी जाए कि जब भी प्रभु राम जम्हाई ले तो मैं चुटकी बजा सकूं। हाँ, ठीक कहा, तुम इस कार्य को कर सकते हो। तो मेरी ये विनती है कि इसकी घोषणा भी प्रभु के हस्ताक्षर युक्त राजपत्र के द्वारा की जाए, जिससे बाद में कोई भ्रम न पैदा हो। क्योंकि किसी ने आपत्ति नहीं जताई, तो श्री राम ने इस राजपत्र को भी अनुमति दे दी। घोषणा के बाद हनुमान राम के समीप आकर उन्हें एकटक देखने लगे कि जैसे ही प्रभु को जम्हाई आए वो चुटकी बजाएं। श्री राम जहां भी जाते हनुमान उनके साथ होते। वो एक एक पल प्रभु की सेवा का अवसर ढूंढते रहते। जब श्री राम भोजन के लिए बैठे तो हनुमान भूखे ही उनके सामने खड़े रहे। एक क्षण के लिए भी श्री राम के चेहरे से उनकी दृष्टि हट नहीं रही थी। रात्रि होने पर भी जब श्री राम शयन के लिए गए तो हनुमान उनके बगल में ही खड़े रहे। आधी रात बीत जाने पर भी जब हनुमान वहां से नहीं हटे तो सीता माता ने हनुमान से कहा, हे पुत्र, प्रातः काल से अभी तक तुमने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया है। अभी प्रभु सो रहे हैं, तुम जाके कुछ खा लो। हनुमान सोच रहे थे कि प्रभु कभी भी जम्हाई ले सकते हैं और वो सेवा का अवसर खोना नहीं चाहते थे, किंतु माता सीता का कहना भी नहीं टाल सकते थे। इसलिए छत पर जाकर वो चुटकी बजाने लगे। राम 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 राम। इधर हनुमान श्री राम का नाम लेकर चुटकी बजा रहे थे और उधर श्री राम जम्हाई लेने लगे। वो लगातार जम्हाई ले रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो बहुत थके हुए हों। अचानक एक बार उनका मुंह खुला और खुला का खुला ही रह गया। सीता माता ये देखकर घबरा गईं। उन्होंने तीनों भाइयों को वहां बुला लिया। हे लक्ष्मण, तुम सबसे योग्य वैद्य को बुलाओ, मुझसे ये नहीं देखा जा रहा। लंबे समय तक मुंह खुला रहने के कारण कुछ समय पश्चात श्री राम के नेत्रों से
अश्रु बह निकले। ये देखकर वहां उपस्थित सभी लोग रोने लगे। ये समाचार सुनकर गुरु वशिष्ठ तुरंत वहां पहुंच गए। श्री राम ने अपने गुरु को बड़े ही आदर भाव से देखा। गुरु वशिष्ठ इस स्थिति को भांप गए और उन्होंने हनुमान के विषय में पूछा। हनुमान कहाँ है? इस समय उनकी अत्यंत आवश्यकता है। मुझे लगता है हमसे कोई भूल हो गई है। हम हनुमान को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। हमने उसे वो कार्य करने से रोका जिसे वो अपना कर्तव्य समझता है, और वो है प्रभु राम की सेवा। हमने जब प्रभु राम की सेवा का दायित्व अपने ऊपर लिया, तो हनुमान ने मात्र प्रभु राम की जम्हाई लेने पर अपनी चुटकियां बजाते रहने की अनुमति मांगी थी। वो प्रभु राम के पास दिन भर रहता था। उसने अपने कर्तव्य से एक पल के लिए भी मुख नहीं मोड़ा। परंतु जब प्रभु राम सो गए, तो मैंने उसे जाकर कुछ देर विश्राम करने के लिए कहा। कहीं मैंने उसकी भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचा दी। हनुमान यहाँ से बहुत ही भारी मन से गया था। ये सुनकर गुरु वशिष्ठ तत्काल छत पर गए। वहां उन्होंने हनुमान को निरंतर श्री राम का नाम लेकर चुटकी बजाते हुए ध्यान मग्न देखा। उन्होंने हनुमान को उनके ध्यान से जगा दिया। मेरा प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर। हनुमान, तुम मेरे साथ आओ। हनुमान चुटकी बजाते हुए श्री राम से मिलने के लिए चल पड़े। उन्होंने देखा प्रभु श्री राम का मुख खुला हुआ है और उनके नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। हनुमान बहुत दुखी हुए और उनके नेत्रों से भी आंसू गिरने लगे। आंसू पोंछने हेतु उन्होंने चुटकी बजानी बंद कर दी। इधर हनुमान की चुटकी बंद हुई, उधर श्री राम का मुंह भी बंद हो गया। हनुमान अचंभित रह गए। पुत्र हनुमान, हम सब में तुम ही एक हो जिसे प्रभु राम की सेवा का सच्चा अधिकार प्राप्त है। आज से प्रभु राम की सेवा करने से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अब तो तुम प्रसन्न हो ना हनुमान? धन्यवाद माते। हनुमान को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें दुनिया का सबसे अनमोल उपहार मिल गया हो। वो सीता माता का गुणगान करने लगे। सीता माता ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि प्रभु की सेवा का अधिकार तो सभी को है, किंतु सच्चा भक्त तो हनुमान ही है। बादशाह अकबर अपने सभी मंत्रियों को एक समान ही इज्जत दिया करते थे, लेकिन बीरबल की हाजिर जवाबी और सटीक फैसलों की वजह से वो उन्हें अपना दोस्त मानते थे।